हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स गणित हिंदी मीडियम वाले के लिए समांतर श्रेणी एपी का हम पूरे नोट्स के साथ क्वेश्चंस भी देखने जाएंगे। हम लोग पूरे क्वेश्चंस और नोट्स पूरे डिटेल्स में समझते हुए सारी चीज को क्लियर करेंगे। तो प्लीज आप खुद देखिए, वीडियो के अंत तक रहें तो आप समांतर श्रेणी पूरे अच्छे से समझ में आ जाएंगे, पूरे अच्छे से तरीके से समझेंगे। पूरे नोट्स के साथ यहाँ पे मैं वीडियो लेकर समांतर श्रेणी क्लास 10 के एनसीईआरटी चैप्टर 5 का लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं, बिना बातें किए हुए समांतर श्रेणी एपी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर आप क्लास 10 जेक बोर्ड किसी भी बोर्ड से अगर हिंदी मीडियम में हो तो आपके लिए उपयोगी है। तो समांतर श्रेणी किसको कहते हैं कि आप समझो क्या के सर कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखो कि एक आपका फिक्स नंबर +1 ऐड हुआ, फिर 2 में एक नंबर आपका +1 ऐड हुआ, क्या हो गया 3, फिर एक 3 में क्या ऐड हुआ +1 तो क्या आ गया 4, फिर 4 में एक आपका ऐड हुआ +1 तो क्या आ गया 5, फिर 5 में क्या ऐड हुआ +1 तो क्या आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते कि संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रीवियस वाले अपने पिछले वाले से अगला पद क्या होता है, एक फिक्स्ड नंबर एक निश्चित संख्या से जुड़कर एक आपका नया संख्या बनता। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं या समांतर श्रेणी कहते हैं। संख्याओं की वह सूची जिसमें पहले पद फर्स्ट टर्म को छोड़कर शेष सभी पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होते हैं उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी जो आपकी निश्चित संख्या होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं, सार्वअंतर कहते हैं सर। ठीक है, तो अभी और हम डिटेल से समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखिएगा 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे देखो 2 में क्या हुआ, एक फिक्स नंबर +2 ऐड हुए, फिर 4 में एक फिक्स नंबर आपका ऐड हुआ +2, फिर एक आपका 6 में ऐड हुआ +2। तो क्या, तो यहां पे देखो एक फिक्स निश्चित संख्या क्या हो रहा है, प्रीवियस पिछला वाला में ऐड होके एक नया संख्या अगला पद बन रहा है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, एपी कहते हैं। तो एपी का जो जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप जो होते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो व्यापक रूप जो यहां पे होते हैं समझिएगा कि व्यापक रूप क्या होते हैं, कि व्यापक रूप जो होते कि ए प्लस डी क्या हो रहा है, पहला में +d ऐड हो गया, फिर दूसरा वाला में क्या +d जोड़ के तीसरा पद बन गया, फिर आपका तीसरा वाला में क्या हुआ +d बन के जोड़ के आपके चौथा पद बन गए, फिर उसी तरह यहां से फिर जोड़ के +d क्या आपका a बन गया, a + n-1 × d। तो ये जो इस समांतर श्रेणी यहाँ का व्यापक रूप या बोल सकते हैं जनरल फॉर्म कहते हैं कि a + d। ये यहाँ पे क्या है सर, फर्स्ट टर्म है, पहला पद है। ए जो यहाँ पे है वो क्या बोलेंगे, ए को पहला पद बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, पहला पद। और डी को जो बोलेंगे स्मॉल डी को वो क्या बोलेंगे, सार्वंतर कहेंगे, सार्वंतर। तो यही तो हमें समझना था। तो बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समांतर श्रेणी में है, यदि वे समांतर श्रेणी में हैं तो अगले 3 पद लिखें। तो ये देखो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना ऐड हो रहा है, तो देखिएगा ये यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करो -3 आ रहे हैं सर, ये भी यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 + 3 हो जाएगा ना, -6 और क्या -3 ऐड हो रहे। फिर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है -3, ये क्या आ रहा है -3 आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो दिखा कि सार्वंतर मेरा डी जो आ गया वो बराबर आ रहे हैं, क्या करो a2 - a1 किए, a3 - a2 किए, a4 - a2 किए, a5 - a4 किए, क्या आ गया मेरा बराबर -3 आ गए। तो ये क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी में है सर, आपका एपी में है। तो अगला लिखना तो क्या करेंगे, -3 ऐड कर देंगे, तो -12 और -3 क्या हो जाएगा, -15 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट अगर आपका -15 में क्या करेंगे, -3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -15 और -3 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा -18। फिर नेक्स्ट आपके जो 3 पद निकालने बोले ना, -18 में क्या ऐड करेंगे, -3 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा -18 और -3 -21 हो जाएगा। तो ये आपका अगला 3 पद हम क्या किए, निकाल दिए, -15 -18 और -21। तो ये क्या एपी में आपका था, समांतर श्रेणी में था।
दूसरा वाला चेक करते तो देखो यहां से अगर, तो क्या A1 ऐड हुआ, यहां पे देखो कितना ऐड हुआ +5, यहां पे देखो कितना ऐड हुआ +1, यहां पे देखो कितना ऐड हुआ +2। तो ये आपका सार्वंतर जो है आपका निश्चित संख्या एक नहीं है, आपका भेरी कर रहा है। तो ये क्या आपका एपी में नहीं है, ये आपका क्या बोल सकते हैं, सार्वंतर समांतर श्रेणी में नहीं है, एपी में नहीं है सर। तो एपी में नहीं है, ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं है, तो अगला पद हम नहीं निकाल सकते। तो ये आपका एपी में था। तो हम आई थिंक कि आपको अब समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी में क्या है। अगर समांतर श्रेणी में है या नहीं है, अगर चेक करना है, जांच करने बोले, तो मिनिमम 2 सार्वंतर निकालो और चेक कर लो कि इसका कॉमन डिफरेंस, अगर दोनों बराबर फिक्स नंबर आपके सार्वंतर बराबर आ रहे हैं तो ये आपकी एपी में होंगे, वरना अगर बराबर नहीं आए तो एपी में नहीं होगा। आई थिंक कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलते आगे, सार्वंतर क्या होता है भाई। सार्वंतर जो उसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। तो समांतर श्रेणी में जो एक निश्चित संख्या भी ऐड हो रहा था ना, प्रत्येक पद में जोड़कर अगला पद प्राप्त किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। एग्जांपल्स देखिएगा, एग्जांपल 10 20 30 40 50 कोमा डॉट डॉट डॉट। तो देखो यहाँ पे +10 ऐड हुआ तो 20 बन गया, फिर +10 ऐड हुआ तो कैसे 30 बन गए, +10 ऐड हुआ तो क्या बन गया आपके 40 बन गए। तो क्या हुआ, जो एक फिक्स नंबर जो ऐड हुआ रहा है ना, निश्चित संख्या जो आपका जुड़कर जो अगला पद बन रहा है, वही निश्चित संख्या क्या है आपके सार्वंतर कॉमन डिफरेंस है सर। तो नोट आपको ध्यान, ये आपको नोट होना चाहिए कि समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर जो होती हैं वो धनात्मक मतलब पॉजिटिव प्लस में भी हो सकता, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव में भी हो सकता, शून्य मतलब 0 भी हो सकते हैं। तो ये तीनों का एग्जाम्पल अभी हम जस्ट समझ रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि डी बराबर जो होता है, पहला मानो कि पद दिए हुए A1 A2 A3 A4 A5 दो कोमा डॉट 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 an-1 कोमा an कोमा डॉट डॉट डॉट। तो क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 कर दो, फिर A3 माइनस A2 कर दो, फिर A4 माइनस A3 कर दो, इक्वल टू an-1 कर दो। मतलब कि अगला पद से पिछला कंजिक्यूटिव लगातार 2 पद को, अगला पद से पिछला पद को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जो सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, जो वैल्यू आएगा वही तो आपका क्या है, सार्वंतर है, वही आपका कॉमन डिफरेंस है। तो ये फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, आध होने चाहिए सर, तभी आप चेक कर सकते हो कि ये एपी में है या नहीं। तो अभी हम जो कुछ एग्जाम्पल से यहां समझ रहे हैं, जो अभी हम जस्ट पढ़े थे, क्या कि सार्वंतर जो है आपके धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकते हैं। तो कैसे देखिएगा, यहां पे A2 निकाल रहे हैं सर, आपके सार्वंतर निकाल रहे हैं, तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 क्या है आपका 3 है, 3, और A1 क्या है आपका पहला पद 1 है, तो 3 माइनस 1 क्या आ गया, 2 आ गया। फिर दूसरा D निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, क्या हो जाएगा, A3 क्या है, तीसरा पद 5 है, 5 माइनस क्या हो जाएगा, दूसरा पद 3 है, क्या आ गया, घटाएंगे तो 2 आ गया। फिर इसी तरह क्या करेंगे, D फिर निकालेंगे, D निकालेंगे तो यहां से देखो क्या हो जाएगा आपके A4 माइनस A4 कितना, चौथा पद देखो 7 है, और तीसरा पद क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 5 है, 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखे होंगे तो सार्वंतर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, +2, तो ये क्या धनात्मक आ गए ना, धनात्मक हो सकते हैं। दूसरा देखो कि ऋणात्मक कैसे होगा, तो यहां पे देखो एक माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा सर, -10 आएगा, -10 आएगा ना, तो ये देखो कितना आएगा, -10 आएगा। 90 माइनस 100 -10, 80 माइनस 90 -10, 70 माइनस 80 -10, 60 माइनस क्या 70 -10। तो यहां से देख लोगे तो डी कितना आ रहा है, -10 आ रहा है, मतलब क्या ऋणात्मक आ गए। तो सार्वंतर आपका ऋणात्मक भी हो सकते हैं सर, शून्य भी हो सकता है। तो शून्य का हम देखते हैं कि शून्य कैसे हो सकता है। तो 5 5 5, तो 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0। तो यहां से सार्वंतर देखे होंगे तो क्या आया, डी जो मेरा आया 0 आया। तो आपके सार्वंतर जो कॉमन डिफरेंस डी है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये अब हम समझ लिए। अब चलते हम लोग क्या कि एनवा पद, एपी का एनवा पद कैसे निकालते हैं।
एपी का एनवा पद क्या होता है? तो पहला पद मानो कि सर ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा डॉट 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 कोमा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यही तो कोमा डॉट डॉट डॉट। ये क्या है सर? आपका ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएंगे, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझ में आएंगे। तो A1 बराबर जो पहला पद है, पहला पद क्या है? A है फर्स्ट टर्म। दूसरा पद जो है क्या है? A प्लस डी है। तीसरा पद जो है क्या है? A3 आपका A प्लस 2d है। चौथा पद क्या है? A4 इक्वल टू A प्लस 3d। अगर पांचवा पद कोई पूछे तो क्या हो जाता? A प्लस 4d। तो इसी तरह अगर an निकालने चले तो क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। एक देखो कम हो रहा, 5 है तो 4d, 4 है तो 3d, 10 रहेगा तो क्या हो जाएगा? 9d, a प्लस 9d। तो पहला पद बराबर A1 को क्या करेंगे? सिंपली A से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा पद जो है आपका A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस डी हो जाएंगे। तीसरा पद आपका A3 है, क्या हो जाएंगे? A प्लस 2d हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका चौथा पद A4 इक्वल टू A प्लस 3d हो जाएंगे। एनवा पद अगर निकालना चले इसी तरह तो क्या हो जाएगा? an इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यही आपका जनरल सूत्र है और यही आपका याद होना चाहिए सर, याद होना चाहिए। तो यहां पे an क्या है? आपका एनवा पद है, किस पद की संख्या है? एनवा पद। और a आपका जो है पहला पद है, फर्स्ट टर्म है। डी जो है आपका वो सार्वंतर है और n जो है पदों की संख्या है सर, पदों की नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इस तरह से अगर आपका यहां पे क्या करें कि कोई 3 आपका दिया रहेगा और एक आपके डाटा निकालने बोल दिए जाएंगे, मान निकालने बोल दिया जाएगा। सपोज a n और d दे दिया और a n निकालने बोल दे। अगर सपोज करो a n और n और d दे दिया जाए, फर्स्ट टर्म पहला पद निकालने बोल दिया जाए। उसी तरह आपके पदों की संख्या निकालने बोल दिया जाए, a n दे दे, a दे दे, d दे दे, वो बोल दे कि n पदों की संख्या क्या होंगे वो बता दो। तो इस तरह से आपके यहां क्वेश्चंस बन सकते हैं सर। तो इसी तरह अगर आपका 10वां पद अगर कोई पूछे कि 10वां पद क्या होगा, भाई बता तो 10वां पद क्या होगा? तो 10वां पद मतलब A10 और A10 मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस एक 9 कम कर दो 10 में तो 9d हो जाएंगे। यही तो फॉर्मूला हो जाएगा, यही तो फॉर्मूला हो जाएंगे। तो इसी तरह आप क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सर। देखिएगा क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्या बोला गया कि क्वेश्चन में समझिएगा कि एपी आपका जो दिया हुआ समांतर श्रेणी 6, 12, 18, 24 और 30 का 9वां पद क्या होगा? तो पहला पद पहला वाला देख लो, ए जो है सर क्या है आपका 6 है। डी निकाल दो, डी कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। अगला पद से पिछला पद माइनस कर दो तो 12 माइनस 6 कितना हो गया? यहां से 6 हो जाएंगे। आपका एनवा पद कितना है? 9वां पद है। एन बराबर क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ। 9वां पद बोला मतलब एनवा पद। तो ए एन मतलब कि आपके एन कितना दिया है? 9 दिया हुआ है। और ए आपका A9 निकालने बोल रहा है। आपका 9वां पद मतलब A9, 9वां पद मतलब क्या? A9 निकालने बोला। तो हम जानते हैं फॉर्मूला एनवा पद बराबर क्या होता है? AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएंगे। ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लिखने के बाद क्या लिखेंगे? A9 इक्वल टू ए के जगह पे क्या है? 6 है सर, प्लस एन के जगह पे क्या है? 9 है तो 9 माइनस 1। फिर डी के जगह पे क्या है? 6 है। तो आगे इसे सॉल्व करेंगे। 6, 9 में 1 चला गया तो 8, 8 इंटू 6। फिर आप 8 छक 48, 8 छक कितना हो जाएगा? 48, 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो 9वां पद जो होंगे A9 इक्वल टू जो होगा A9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 54 हो जाएगा। 9वां पद आपका क्या हो जाएगा? 54 हो जाएंगे सर, 54 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब देखिएगा दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो आपके दिए रहेंगे वो क्या बोला गया कि एपी आपके 4, 8, 12, 16 ये आपके किसमें है? समांतर श्रेणी में का कौन सा पद आपका 464 है? कौन सा n निकाले? कौन सा पद बोल दिया मतलब n निकालना है। ए मेरा क्या दिया हुआ है? ए मेरा 4 दिया हुआ है। डी जो दिया हुआ क्या है? 8 माइनस 4 होगा ना, पहला पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद क्या हो जाएगा? यहां से 8 में 4 गया तो 4 बचे सर। आपका एन दे दिया है, एनवा पद क्या आपका 464 दे दिया है। कौन सा पद? एन तो ही निकालना है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है सर।
यही तो फार्मूले होते हैं। यही फार्मूला को क्या करना है, यूज करना है, उपयोग करते हुए सॉल्व करना। तो एन मेरा क्या दिया हुआ है, 464 दिया हुआ है बच्चा, और ए कितना दिया हुआ है सर, 4 दिए हुए, कितना 4 दिया हुआ है, प्लस एन तो नहीं पता, एन नहीं रहने दो, 1 - 1 इंटू डी, डी कितना दिया हुआ है 4 निकालें अभी। तो यहां से क्या होगा 464, और एम प्लस में है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -4, और क्या हो जाएंगे n - 1 इंटू 4 हो जाएंगे, कटेगा तो क्या हो जाएगा 460 बराबर जो हो जाएंगे n - 1 इंटू 4 हो जाएंगे। आगे सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 460 हो जाएगा, और ये देखो 4 क्या मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो क्या गुना है, तो लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में भाग में चला जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएंगे n - 1 हो जाएगा, एक कटेगा एक बार में फिर 5 बार में, 115 कितना आया 115। अब देखिएगा आगे 115 और ये -1 है, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू, तो n इक्वल टू जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे आपके 116 हो जाएगा। तो 116वां पद जो होगा इस एपी का वो क्या हो जाएगा 464 होगा, 464 होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तो एनवा पद के रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे एपी के प्रथम n पदों का जोड़ क्या होता है। एपी के प्रथम n पदों का योग Sn से डिनोट करते हैं, तो Sn बराबर जो हो जाएगा यहां से n/2 होल ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो Sn क्या है, एपी के प्रथम n पदों का जोड़, और n क्या है आपका संख्या है, पदों की संख्या है, और आपका a जो है सर पहला पद है, और डी जो है आपका क्या है आपके सार्वंतर हैं, कॉमन डिफरेंसेस सार्वंतर हैं। कैसे निकालेंगे a2 - a1। तो आगे देखिएगा इसमें भी आपकी 4 वेरिएबल है ना, 4 आपके चर हैं, आपकी Sn n a और d, उसमें 3 आपके दिए रहेंगे और एक निकालने बोल दिया जाएगा। सपोज करो n दे दिया, a दे दिया, d दे दिया, पूछ लिया Sn बता दो, Sn निकालना है। उसी तरह अगर Sn दे दिया, a दे दिया, d दे दिया और बोलेगा n निकाल दो, जहां जहां पे जो वैल्यू दिया रहेगा वहीं पे पुट करेंगे, रखेंगे, और बाकी प्रोसेस जो है विधि वो उसे हम सॉल्व करके निकाल लेंगे सर। दूसरा फार्मूला जो आपके होते हैं Sn बराबर जो होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है, a प्लस l होता है। तो यहां पे n तो आपका पदों की संख्या है, a आपका पहला पद है, और l जो है आपका क्या nवा पद है या अंतिम पद है सर, अंतिम पद, या इसे nवा पद बोलो या अंतिम पद बोलो, यही तो आपके दिए रहेंगे। उसमें आपका भी 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल में 3 दिए रहेंगे, एक आपका निकालने बोल दिया जाएगा, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसके रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं सर। एनवा पद की जो आपकी फॉर्मूले हैं उससे एक हम जो क्वेश्चंस बन सकता है उसके योग का क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस बोला गया है, क्या बोला गया है कि एपी जो आपके दिए हुए 1, 10, 19, 28, ... के पहले 16 पदों का योग ज्ञात करो। मतलब S16 निकालने बोल दिया, 16 पद बोल दिया है, पहले 16 पद मतलब S16, मतलब A क्या है, A मेरा 1 दिया हुआ है। D जब निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे, 10 - 1 करेंगे, 10 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएंगे। फिर क्या n बराबर क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, क्या S16 हमें निकालना है। तो Sn बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जस्ट फॉर्मूला पढ़े, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, यही तो पढ़े। तो क्या निकालना हमें सर, देखिएगा क्या निकालना है, S16 क्या हो जाएगा, n के जगह पे 16/2, फिर 2 इंटू a के जगह पे 1 प्लस n के जगह पे क्या था 16 -1 है तो -1 इंटू d के जगह पे क्या है 9 है तो 9 रखो। तो ये कटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो क्या हो जाएगा 8 ए ब्रैकेट में
2 इंटू 1 2 प्लस 16 में एक चला गया तो 15, 15 गुने 9। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो देखिएगा क्या आएगा, 8 गुने क्या हो जाएगा 2 प्लस 15 9 135, 15 9 135 और 8 गुने 135 प्लस 2 क्या हो जाएगा 137 हो जाएगा। 137 गुने 8 करेंगे, 137 गुने 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा S16 इक्वल टू जो 37 गुने 8 1096 हो जाएगा, 1096 हो जाएगा। यही तो आंसर आपके हो जाएंगे सर। इसी तरह से तो हम क्या करते हैं निकालते हैं, इसी तरह से हम सलूशन करते हैं। अब जो नेक्स्ट आपके दिए हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, सम इंपॉर्टेंट आपकी बातें हैं जो याद करना है। अगर 3 पद आपको कंसीडर नहीं किया हुआ है और कंसीडर करना है, मानना है, तो जैसे बता रहे हैं वैसे ही मानना। अगर ऐसे मानोगे तो इसका यूज अभी जस्ट दिखाएंगे। अगर 3 पदों का एपी मानना हो तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी मानना। अगर 4 पदों का एपी मानना हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d मानना हो। 5 पदों का एपी अगर मानना हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो इस तरह से हम कंसीडर करते हैं। आपके एग्जाम के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 पद वाला, बाकी ये भी ध्यान में होना चाहिए। अगर an हमें निकालना है, अगर सम पता है, सम का फॉर्मूला पता दे दिया है इक्वेशन n के टर्म में, और अगर an हमें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो an इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1 हो जाता है। ये फॉर्मूले हो जाते हैं सर, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा s2 माइनस s1 हो जाएगा। a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा s2 माइनस s1 हो जाएंगे। a2 इज इक्वल टू s2 माइनस s1। इसी तरह अगर s3 a3 निकालना है तो s3 माइनस क्या करेंगे s2 कर देंगे। इसी तरह अगर a आपका a4 निकालना है तो s4 माइनस s3। तो a आपका और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, d इक्वल टू an माइनस 1, मतलब d इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है, उसके पहले पद और पीछे वाले पद को हटा दो, यही तो करना है। तो एक इसके रिलेटेड से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि उनका योग 15 है और उनका गुना -55 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होगा ये हमें बताना है, तो वही तो अभी निकालना है सर। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो कंसीडर क्या करेंगे, 3 पदों की संख्या कंसीडर करना है, तो क्या करेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी, तीनों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को आपके प्रश्न के अनुसार तीनों को जोड़ेंगे। a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू क्या दिया हुआ 15 दिए ना, देखिएगा। तो यहां से प्लस माइनस डी और प्लस डी क्या हो गए खलास, माइनस डी प्लस डी खलास। a प्लस a क्या हो जाएंगे 3a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 15। तो a यहां से देखिएगा, यहां से देखिएगा तो आगे a इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 15/3 हो जाएंगे। 3 इधर गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भाग पे, कटेगा सर कितना बार में आपके 5 बार में। a कितना आ गया 5 आ गया, a मेरा कितना आ गया 5 आ गया। आगे देखिएगा, आगे देखिए ये 5 आ गया ना, तो अब तीनों का गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों को गुना करना है। तो क्या हो जाएगा a माइनस डी इंटू a प्लस डी इक्वल टू कितना -55। यही तो बोला है कि तीनों का गुना, उनका गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -55। तो यहां से देखिएगा a के जगह पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ a माइनस डी और a प्लस डी क्या हो जाता है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े हो ना, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा इंटू a इक्वल टू -55। यहां से देखिएगा तो a के जगह पे कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएंगे माइनस डी स्क्वायर इंटू a के जगह पे क्या है 5 है इक्वल टू -55। तो यहां से 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएंगे और माइनस डी स्क्वायर, और ये देखो 5 क्या है इधर मल्टीप्लाई में और दाहिना साइड लेके जाएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, -55/5
कटेंगे कितना बार में, 11 बार में। कितना गया, -11। तो 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, -11। -11 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +11 में, +11 में, और माइनस डी स्क्वायर तो राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर में। आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर 36। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू +-√36। तो d इज इक्वल टू यहां से क्या आ गया, +-√36 कितना होता है, 6 हो जाएगा। तो d कितना आ गया आपका, +-6 आ गए, +-6 आ गया। तो अगर आपका d, ध्यान से समझिएगा, पहला केस अगर d बराबर अगर हम लिए 6 तो क्या हो जाएगा, 5 - 6, 5, 5 + 6। तो यहां से क्या हो जाएगा, -1, 5, 11, यही तो होंगे। अगर d हम क्या ले लिए, -6, d अगर -6 लिए तो क्या हो जाएगा आपका 5 - -6, 5, क्या हो जाएगा 5 - 6। यहां से क्या हो जाएगा 5 ++6 कितना 11 हो जाएगा। ये 5 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यही तो आपके उत्तर हो जाएंगे सर, यही तो आपकी आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो कि एपी में अगर अंतिम पद से अगर nवां पद निकालने बोल दिया जाए, अगर एपी में अंतिम पद से nवां पद निकालने बोल दिया जाए तो हम क्या करेंगे। तो यहां पे फॉर्मूला होता है an = l - n - 1 × d। तो ये आप फॉर्मूला यूज करोगे। l जो क्या है यहाँ पे an तो क्या है, एपी अंतिम पद से nवां पद, एपी में अंतिम पद से a आपका an है। l क्या है सर, आपका अंतिम पद है, l क्या है, अंतिम पद है। और आपके जो n जो है वो क्या है, अंतिम पद से nवां पद, अंतिम पद से nवां पद। और d जो है आपका क्या है सर, सार्वअंतर है, सार्वअंतर है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो यहां से आपका बोला कोई एपी दिया हुआ है 21, 18, 15 और 12, -81 में अंतिम पद से 16वां पद अज्ञात कीजिए। तो मतलब अंतिम पद से 16वां पद निकालने बोल रहा है। n आपका क्या, an आपका A16 कहां, आपके अंतिम से निकालने बोल रहे। तो यहां से a हमें निकालना बोल रहा है, तो n क्या है 16 है, l क्या है सर -81 है, और आपका d जो है d 18 माइनस क्या हो जाएगा 21 हो जाएंगे। तो 18 - 21 कितना, -3 हो जाएगा। अब देखो सब पता चल गया। तो an इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, l - n - 1 × d। तो क्या हो जाएगा, l कितना दिया हुआ है -81 माइनस n - 1 16 - 1 हो जाएगा, इंटू d कितना दिया हुआ -3। तो क्या हो जाएगा -81 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। और ये आपका 16 में 1 गया तो 15, 15 गुने 3। आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिएगा। तो -81 और 15 कितना हो गया 45। आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा देखिएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा देखिएगा सर, घटाएंगे तो कितना -11 में 6 5 गया तो कितना बचेगा 6, फिर 7 में 3 गया तो 7 में 4 गया तो 3। तो क्या आप देखो माइनस साइन किसका बड़ा वाला वैल्यू साथ, तो क्या करेंगे माइनस, एक प्लस और एक माइनस, तो क्या करते हैं सेपरेट करते हो ना, सेपरेट करेंगे बड़ा वाला वैल्यू के साथ से अनुसार क्या करेंगे माइनस का साइन पुट कर देंगे, साइन उसी के अनुसार। तो ये आपकी जो एनवा पद जो आपके अंतिम पद से 16वां पद होगा वो क्या हो जाएगा -36 हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे अंतिम पद से 16वां पद, अंतिम पद से 16वां पद क्या होंगे -36 से है, यही तो उत्तर हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएंगे। तो हम पूरे एपी को रिवाइज कर चुके हैं, पूरे एपी समांतर श्रेणी को अच्छे से हम रिवाइज कर चुके हैं। आपके सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे रिवाइज किए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको कि जिससे उन्हें भी क्या हो सके फायदा हो सके। धन्यवाद।